वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमा इकराम की नायाब तकरीरें। दुबई से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, कनाडा से मौलाना ज़की बाकरी, इंडिया से मौलाना अहमद अली आबदी, ईस्ट अफ्रीका से डॉक्टर मुर्तज़ा अली दीना, इंडिया ही से मौलाना एहसान हैदर जवादी, यूएसए से प्रोफेसर हसनैन रजवी। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क में 70 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाये की हैं। विन की पेश करदा मीनिंग ऑफ इस्लाम, विन ही की पेश करदा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी, आयतुल्ला मुर्तज़ा मुताहरी की जिहाद, एस अख्तर रिजवी की फैमिली लाइफ ऑफ इस्लाम, द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट विन की पेश करदा। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़ौरन लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क 6769 हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 9। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे, ऐ चाँद करबला के ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर, खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से, ऐ चाँद करबला के। ऐ चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो है यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे, ऐ चाँद करबला के। मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से, ज़ैनब के दोनों प्यारे, मुस्लिम के दोनों बेटे, ऐ चाँद करबला के। बाजू कटे यहीं पर अब्बास से बावफा के, इज़्ने विगा न पाया, पानी भिला न पाए, ऐ चाँद करबला के।
इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सरबुरी तलाशे। ऐ चांद करबला के, तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद करबला के। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लत पढ़े मोहम्मद। हज़रत हुसैन, कुरान की ये मशहूर आयत इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन बस इस्लाम है। इस आयत के ज़ेल में कल आपकी खिदमत में कुछ मारूज़े किया था और जैसा ऐलान हुआ था कल कि इन मजालिस का उन्वान तारीख़ इस्लाम है, और कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि जनाब आदम और जनाब हव्वा जन्नत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ तक बात पहुँची कि आदम और हव्वा के जो हमारे बाप और हमारी माँ है, जो पहली इंसान की अल्लाह की मखलूक है, जिसको अल्लाह ने खल्क़ करने के बाद उनसे पूरी ये नस्ल जो आज दुनिया में इंसान नज़र आ रहे हैं वो सब उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं का जनरेशन है। तो आदम और हव्वा जन्नत में पहुँचने के बाद मुख्तलिफ़ मकामात को उन्होंने देखा। उन महलात में गए कि जहाँ पर पंजतन के नूर उनके सामने आए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन कि वहाँ पहुँचने के बाद उनको ये नज़र आया पंजतन के नाम। मैं कल आपसे मैंने कहा था कि मैं ये मजालिस, ये पूरी तारीख़ अपनी किताबों से नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारी किताबों में तो बहुत डिटेल है, और जितनी किताबों से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे जुमलों का मैं रिस्पॉन्सिबल। मजलिस टेप हो रही है, अभी बॉम्बे में हूँ 10 दिन। उसके बाद भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है आई कैन गिव द प्रूफ कि कौन सी किताब में आम मुसलमानों के नाम पंजतन लिखे हुए हैं। कई लोगों ने यह लिखा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दिया। ये भी हमारे लिए काफ़ी है। पंजतन के नाम हमारी किताबों में भी है, उनकी किताबों में भी है, लेकिन माना सबने है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते से इनकी दुआ कबूल हुई।
ये सब ने माना है। ये इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि इनका वास्ता था तो इनकी दुआएं कबूल हुई। आदम और हव्वा जब जन्नत में जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ने जब जन्नत में ये एंटर हुए तो अल्लाह ने कहा था कि आदम ये शजर, ये ट्री जो है, एक ट्री है वहां पे, ट्री था, उसके करीब नहीं जाना, जिसका जिक्र सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है कि ला तकरबा हाज़िही शजरता, कि उस दरख्त के करीब, उस शजर के करीब नहीं जाना। आदम को वार्न किया था परवरदिगार ने कि ये ट्री के करीब नहीं जाना। अब ये झाड़ कौन सा झाड़ था, इसमें इख्तिलाफ है। आम मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो गंदुम, वीट का झाड़ था। बाज रिवायत लिखने वालों ने लिखा कि वो अंजीर का झाड़ था, बाज ने लिखा सेब का झाड़ था, एप्पल का। मुख्तलिफ अहले सुन्नत के उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज से लिखा। हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी, में किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी ने कुछ और लिखा, वो मैं बताऊंगा आप क्या लिखा उन्होंने। हुक्म, अल्लाह ने वार्न किया कि झाड़ के करीब नहीं जाना। मुसलमान कहते हैं कि गंदुम का झाड़ था, एक गंदुम ने वीट उन्होंने खाया तो अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल के ज़मीन पे भेज दिया, एक वीट खा लेने से। मेरा सवाल यह है कि हमारे बाप आदम एक दाना गंदुम खा लें तो वो तो जन्नत से नीचे आ जाए, उनकी औलाद जिंदगी तमाम वीट खाते रहे, फिर जन्नत में जाएगी। हम वीट नहीं खाते, हमारी स्टेबल फूड क्या है, रोटी है ना, ब्रेड है ना। हम जिंदगी हम वीट खाएं और फिर हम जन्नत में जाएंगे। हमारे बाप एक दाना खाने से नीचे आ गए। गंदुम का दरख्त नहीं था, ना वो सेब का दरख्त था, ना अंजीर का दरख्त था क्या फिर वो, जिसके करीब आदम गए। और रिवायत में यह है कि शैतान ने आके आदम को गुमराह किया। आम मुसलमानों की रिवायत यह है कि सांप के मुंह में बैठ के शैतान गया, अंदर दाखिल हुआ जन्नत में, और उसने जाके जनाबे हव्वा को और आदम को गुमराह किया, बहकाया। बहकाने से वो दरख्त के पास गए और ट्री के पास जाकर वो खाया। वो खाने से अल्लाह ने कहा थैंक यू वेरी मच, नाउ यू गो। ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब मेरा सवाल ये है कि दोस्तों, कि आप इंसाफ से बताएं कि अगर शैतान नबी को गुमराह कर दे तो फिर वो नबी कहाँ रहा? अगर नबी शैतान की बातों में आ जाए, नबी गुमराह हो जाए, तो फिर वो उम्मत को इसलाह क्या करेगा? कॉमन सेंस है ना, लॉजिक है ना। नबी गुमराह हो जाए तो फिर क्या मकसद ही खत्म हो गया। और आदम कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, आदम को अल्लाह ने चुना था। इन्ना अस्तफा आदम, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने आदम को चुन लिया। अल्लाह का मुखलिस बंदा था आदम, कोई नॉर्मल हम जैसे इंसान नहीं थे कि सुबह शाम शैतान भटका रहा है, हम गुमराह होते जा रहे हैं। नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रिवायत के शैतान जन्नत में दाखिल हुआ, पूरी बाकायदा रिवायत है किताबों में, हमारी किताबों में नहीं है, आम मुसलमानों की किताबों में पूरी रिवायत है कि शैतान सांप के मुंह में बैठा, जन्नत में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद उसने जनाबे हव्वा को और जनाबे आदम से कहा कि ये दरख्त है, इसके पास चले जाओ, खा लो, कुछ नहीं होता, अल्लाह गफूर रहीम है, खाने से कुछ नहीं होता। इस तरह गुमराह किया। यह हम मुसलमानों का अकीदा, जनरल अकीदा यही है कि आदम को गुमराह किया, शैतान ने भटकाया। मैं कैसा आप सोचें कि नबी खुदा, मासूम नबी अगर गुमराह हो जाए या शैतान की बातों में आ जाए तो इस्मत खत्म हो जाएगी। इस्मत हर नबी की लाजिम है, बगैर इस्मत के हमारा कोई नबी नहीं है। जिसको अल्लाह चुन ले वो अगर गुमराह हो जाए तो फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। शैतान जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, और मुंह शाम के मुंह में बैठ के वो बहस अलग है। सिर्फ मुझे ये कहना है कि गुमराह शैतान ने आदम को नहीं किया, लेकिन आदम गए दरख्त के पास, अल्लाह ने मना किया था। और अगर शैतान की बात में आ जाए तो गुनाह का मतलब क्या है? जुल्म। नबी अगर गुनाह कर जाए फिर हमको क्या तालीम देगा वो? और आदम कोई मामूली नबी नहीं था, पहला नबी है। आदम से गुनाह नहीं हुआ, ये अगर अकीदा हम रख के जिंदगी गुजारे कि आदम से गुनाह हुआ तो इस्मत आदम खत्म होगी। ये उन लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने रसूल को 40 साल के बाद नबी माना, उन लोगों ने कहा कि आदम से गलती हुई।
हमारा अकीदा यह कि आदम साहिब इस्मत था, आदम नबी था, सफ़ीउल्लाह है, पहले इंसान है, अल्लाह ने चुना है, पाक और पाकीज़ा है, लेकिन वो गए ट्री के करीब। हयातुल क़ुलूब में अल्लाह मजलिसी कहते हैं कि वो दरख्त क्या था, ना वो गंदम का दरख्त था, वीट का दरख्त था, ना वो सेब का दरख्त था, ना वो अंजीर का दरख्त था, बल्कि कहा कि वो दरख्त इल्म मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। इल्म मोहम्मद आले मोहम्मद का दरख्त था। परवरदिगार ने कहा था आदम ये तुम्हारी औलाद में से, लेकिन इनके करीब नहीं जाना, अपने आप को नहीं समझना इनके बराबर। अरे जब नबी आदम इनके बराबर नहीं हो सका तो इंसान कहां से? वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का इल्म का दरख्त था, इल्म मोहम्मद और आले मोहम्मद था। आदम गए थे करीब, तो उलमा, हमारे उलमा ये कहते हैं कि आदम ने अपनी फिक्र को आदम लेकर गए थे, फिक्र को अपनी आदम लेकर गए, तो जिसके नतीजे में अल्लाह ने कहा कि और आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखने के लिए बनाया ही नहीं था। क्या कहा? कुरान की आयत का है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। अल्लाह साफ कह रहा है कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। अर्ज कह रहा है जमीन पे मैं खलीफा बना रहा हूं, जन्नत में थोड़ी। वो तो एक स्टेट था, ट्रांजिट पॉइंट था उनका। जन्नत उनको तो जमीन पे आना ही था। पहली मंजिल इन आदम को पैदा करने से पहले अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हम जमीन पे खलीफा बनाना चाहते हैं आदम को। तो जमीन पे बनाना है तो फिर जन्नत के लिए थोड़ी था कि जन्नत में हमेशा आदम रहेंगे। नहीं, आदम को जमीन पे आना था, ये पूरा प्रोसीजर होना था, दुनिया बनना था, दुनिया में लोग आना था। ये हमारा अकीदा है ही नहीं कि जन्नत में आदम हमेशा रहेंगे, शैतान गुमराह करेगा। अजीजों, शैतान अगर नबियों को गुमराह करने लग जाए तो फिर आम इंसानों को क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल आदम गए, उस दरख्त के करीब गए और अल्लाह ने कहा क्या? ला तकरबा हाज़ी शजरा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम खाओ मत, ये कहा करीब मत जाओ। वो अपनी फिक्र को लेके गए थे। वो इल्म मोहम्मद और आले मोहम्मद का दरख्त था कि बस मैं पूरे बाकी के डिटेल्स छोड़ता हूँ। आदम और हव्वा जमीन पर पहुंचे। जब जमीन पे आए तो कैसे आए? अकेले नहीं आए, जिब्राइल उनके साथ आए। अब आप सोचिए कि उस वक्त दुनिया क्या थी? दुनिया में पूरी जमीन पर कुछ नहीं था। दरख्त थे, ये समंदर थे, जानवर थे। आदम आसमान से जमीन पे आ रहे हैं। अब यहाँ रिवायतों में इख्तिलाफ है कि आदम और हवा दोनों साथ आए। हवा के लिए ये है कि आपको जद्दा में उतारा गया, ये भी कोई कंफर्म रिवायत नहीं है। बहरहाल हमारे भी उलमा ने लिखा कि जद्दा, जो इस वक्त जद्दा है, उस वक्त वहाँ पे आदम को उतारा, हवा को उतारा गया। और आदम के बारे में मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान, उस वक्त श्रीलंका और हिंदुस्तान और ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है वो एक था। एक था क्या मतलब? कोई दुनिया का नक्शा ही नहीं था। तो बहरहाल वो वहाँ पे हिंदुस्तान पे कहा गया। इसका रीज़न ये देते हैं उलमा कि आदम के जिस्म पे जो पत्ते थे जन्नत के फूलों के, इसलिए कि जब तक वो जन्नत में थे वो जन्नत का लिबास पहने हुए थे। जब वो ज़मीन पे आ रहे थे तो वो जन्नत का लिबास पहनकर नहीं आए आदम, बल्कि जिस्म पे उनके पूरे पत्तों को सजा देने, लीव्स को सजा दिया था पूरे जिस्म पे। तो जो पत्ते ज़मीन पे आदम आने के बाद जो पत्ते गिरे और हवा में उड़े, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में जितने फ्लावर्स हैं उसमें जो खुशबू महकती है ना, स्मेल जो है, वो सबसे ज़्यादा स्मेल है दूसरे मुल्कों के फ्लावर्स के मुकाबले में। इसलिए कि यहाँ कहा गया कि यहाँ पे जन्नत के पत्ते हवा में उड़े, जिसकी वजह से यहाँ के फूलों में ज्यादा खुशबू है, बल्कि दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्रीज के जो फूल है उसमें कम है। बहरहाल आदम जन्नत से और जमीन पे आए। पहली रात आदम ने जमीन पे गुजारी। पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ एक इंसान था आदम, कुछ जानवर थे, कुछ झाड़ थे। और हव्वा है जद्दा में, आदम है हिंदुस्तान में। इतना बड़ा डिस्टेंस है, एक दूसरे को नहीं मालूम कि कौन कहाँ है। पहली रात जब आई, आदम जब जमीन पर आया और पहली रात आई, अंधेरा हुआ पूरी दुनिया में। आदम रोने लगे, गिरिया करने लगे, रात भर शब्बेदारी की। और जब सुबह का वक्त आया, सुबह फजर का वक्त आया, तो जिब्राइल पहुंचे दुनिया जमीन पर। पहुंचे तो आदम रोने लगे और कहने लगे, जिब्राइल ये क्या था रात भर, ये अंधेरा कैसा, पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है। तो कहा, आदम अब तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, एक रात के गुजरने की, एक दिन के आने के शुक्र की। वही 2 रकात नमाज आज हम फजर में पढ़ते हैं।
जो आज हमारे पास फजर की नमाज 2 रकात है, वो आदम ने पहली दफ़ा ज़मीन पे आने के बाद पढ़ी थी। आदम ने नमाज पढ़ी। अब उसके बाद रिवायतों में है कि अल्लाह आदम ने गिरिया करना शुरू किया, तन्हाई, अकेले। जन्नत में रह रहे थे, अब ज़मीन पर आ गए, हवा भी साथ नहीं है, बिल्कुल तन्हाई, और इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया। उनके लिए है कि 200 ईयर्स या 300 ईयर्स तक आदम ने गिरिया किया। 300 ईयर्स तक मुसलसल रोते थे और फरियाद करते थे और अल्लाह से कहते थे कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया कि अगर गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगी? आदम ने माफ़ी क्यों मांगी? प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा से बुलंद पढ़ ले सलावत। ये कहा गया कि अगर आदम ने गलती नहीं की थी तो उन्होंने इस्तिग़फ़ार क्यों की, माफी क्यों मांगी? इसीलिए माफी मांगी कि गलती की। आम मुसलमानों का अकीदा ये कि आदम ने गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगी। तो दोस्तों, बाज वक्त माफी जो है गलती ही पे नहीं मांगी जाती, बल्कि अपने मकाम की, कम मकाम की और सामने वाले की बढ़तरी के लिए भी मांगी जाती है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मैं बॉम्बे में आया और किसी ने मुझे खाने पे बुलाया, अभी तक बुलाया नहीं, कह रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। किसी ने खाने पे, लंच पे बुलवाया, मैं उसके घर गया और बड़ा शानदार बॉम्बे में उसका विला और बेहतरीन उसने खाने का इंतज़ाम किया और खाना वाना खा के मैं वापस आ गया। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शख्स वापस कुवैत मेरे पास आया तो मैंने कहा मुझे रिटर्न तो करना है वो लंच, तो मैंने अपने घर में उसको दावत दी। मैंने जो मेरी हैसियत थी उस लिहाज से मैंने दस्तरखान बिछाया, उनका खाने का किया। लेकिन जब वो जा रहे थे तो मैंने हाथों को जोड़ के कहा, भाई आपका बहुत बड़ा मकाम है, शान है, शौकत है, मैंने आपके शान और शौकत के मुताबिक दावत नहीं की। आपका इतना बड़ा मकाम था, जो मेरी हैसियत थी वैसे मैंने की, मुझे माफ कर दें। बाज़ वक्त माफी अपने मकाम की कमी और सामने वाले की बढ़तरी के लिए भी होती है, समझे? रात भर आदम से लेके ईसा, ईसा से लेके मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से लेके 11वें इमाम तक हर नबी, हर मासूम रात भर इबादत करता रहा। सुबह हुई तो हाथों को उठा के कहा, परवरदिगारा जो भी हमने तेरी इबादत की अपनी हैसियत के मुताबिक की, तेरे शान के मुताबिक नहीं की। समझे आप? ये है इबादत। तो आदम की माफी अपने मकाम की कमतरी और अल्लाह की बढ़तरी के लिए थी। ये माफी इसलिए नहीं थी कि आदम से गलती हुई। आदम अगर गलती कर जाए तो उनकी औलाद के लिए फिर क्या है? नबी अगर गलत हो जाए तो हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए तो हर चीज माफ है। फिर अगर नबी गलत हो जाए, इस्मत नबी के, हर नबी की इस्मत है। हम नबी को आम मुसलमानों की तरह, इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मानते। हमारे पास नबी का मकाम है, आदम हो या हमारा आखिरी नबी हो, इसका एक मकाम है। तो आम मुसलमानों का अकीदा है, उन्होंने अपने बड़ा भाई कह दिया नबी को, अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? तो बहरहाल आदम जमीन पर आए, 300 साल तक, 300 ईयर्स तक आदम रोते रहे। गिरिया आदम मशहूर है, इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे और इस्तिग़फ़ार करते थे कि जब आप रोते थे तो जो आंसू बहते थे ना, तो चरिंद और परिंद, ये बर्ड जो है, आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे आदम के आंसुओं से। इतना उन्होंने गिरिया किया। 300 साल या 200 साल की रिवायत है। उसके बाद अल्लाह ने आदम को जिब्राइल से भिजवाया पैगाम और कहा कि अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे, इसी तरह दुआ मांगते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, दुआ कबूल नहीं होगी। तो आदम ने पूछा कि फिर करें क्या? तो कहा कि तुमको वास्ता देना पड़ेगा। कल की मजलिस याद करें, मैंने एक जुमला कहा था कि जब आदम की खिलकत हुई और उन्होंने पहली मर्तबा पंजतन के नाम देखे तो उस वक्त अल्लाह जिब्राइल ने कहा था कि आदम इन नामों को अच्छा याद रख लेना, मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगी। तो अब अल्लाह ने कहा कि आदम से कहो कि उनका वास्ता दो कि जिनके नाम हमने इनको याद दिलाए थे। तो अब यहाँ पे सूरह बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, उसकी 37 या 39 आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। 37 या 39 आयत है सूरह बकरा की। उसमें अल्लाह कहता है कि आदम को हमने चंद कलिमात की तालीम दी
और जब तालीम दी तो उन्होंने उन कलेमात के ज़रिए मुझसे दुआ मांगी, और हम गफूर और रहीम हैं, हमने उनके गुनाहों को, हमने उनकी तौबा को कबूल किया। तो रसूल अल्लाह से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह के ये बताइए वो कलेमात क्या थे कि जिसकी तरफ, जिसके वसीले से आदम की तौबा कबूल हुई। तो अल्लाह का रसूल कहता है, ये हयातुल खुलूक की रिवायत है, और तमाम अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने लिखा। अल फारूक जो किताब से शिबली नौमानी की, उन्होंने भी इसमें लिखता है, वो भी लिखते हैं कि जब रसूल से पूछा गया कि वो कलेमात क्या है कि जिसकी तरफ से आदम की तौबा कबूल हुई, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो मेरा नाम था, मेरे भाई अली का नाम था, मेरी बेटी फातिमा का नाम था और हसन और हुसैन का नाम था। आपसे ख्वाहिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लें आवाज़ बुलंद। इनकी तौबा कबूल हुई इनके नामों से। कलेमात, वो कलेमात आप देखेंगे, कलेमात का जिक्र अल्लाह कहाँ कर रहा है। यहाँ पहली दफा किया है, यहाँ फतलका आदम बिन रब्बिही कलेमातिन कहकर कि वो कलेमात थे। वाज़े किया रसूल ने कि वो मेरे नाम थे, हम पंजतन के नाम थे जिनका नाम देने से आदम की तौबा खोली। दूसरी जगह अल्लाह का इस्तेमाल करा कि इज़ब तरा इब्राहिम रब्बहु मिन कलेमातिन, वहाँ पे भी कलेमात इस्तेमाल करता है कि इब्राहिम को हमने चंद कलेमात से इम्तिहान लिया, जब वो कामयाब हुए तो हमने उनको इमाम इंसान के लिए बनाया। तो बहरहाल आदम की तौबा कबूल हुई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनका वास्ता दिया। दोस्तों, जब नबी की दुआ कबूल नहीं होती तो हमारी कहाँ से होगी? हमको भी चाहिए ना कि सिर्फ यूं खड़े रहकर अल्लाह से मांगते रहे। तो बेशक वो करीम है, वो बेशक अर्रहम रहमीन है, बेशक वो गफूर रहीम है। वो उसने मूसा को भी दिया, फिरौन को भी दिया, वो नमरूद को भी दिया, उसने इब्राहिम को भी दिया। वो तो सब पे को देता है, इसलिए कि उसने अपनी जात के ऊपर रहम को वाजिब किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मांगते रहो, कुछ दे देगा। लेकिन अगर असल चीज मांगना है, जो वो नेमत मांगना है, तो इनका वास्ता देना पड़ेगा। जब तक वास्ता नहीं देंगे कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। अब यहाँ आदम की जिंदगी गुजर रही थी, इनकी जब दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ने पूरी ज़मीन पे, खलीफा तो बनाया ही था, पूरी ज़मीन पे इनको हुकूमत दे दी। जानवर और जितने थे सब इनके ताबे हो गए। लेकिन आदम परेशान थे ज़मीन पर। जिब्राइल से कहा कि अल्लाह से कहो कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल आदम को कहो कि सीधा मेरे घर जाए काबा, और जाके काबा पे हज करे। काबा में जब हज करेंगे तो उसके बाद तवाफ़ होगा, हज होगा, तो उसके बाद हम जो है उसके दिल को सुकून पहुंच जाएगा। पहले कहा तवाफ़ करो। तो आदम को जिब्राइल पैदल लेकर चले, इसलिए कि जनाब आदम के बारे में यह है कि अब तारीख की रिवायत है, मैं उसे बयान कर दूं कि उनकी हाइट जो थी 30 फीट की थी। इमेजिन 30 फीट टॉल थे। और जनाब हव्वा के बारे में है कि वो 25 फीट टॉल थी। उनका बेटे जनाब हाबिल, आज भी उनकी खबर शाम में है, तो वो एबनॉर्मल लगती है आज भी जाने के बाद। एक आज का इंसान मैक्सिमम 6'1", 6'2" हो गया तो बहुत हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। 5'7", 5'8", 5'9" जो भी हमारी एवरेज हाइट है, वो पहले इंसान थे तो उनकी हाइट 30 फीट की थी। ही वॉज रियली टॉल। तो कोई जानवर उनको संभाल ही नहीं सकता था। तो जिब्राइल इनको पैदल, अगर वो हिंदुस्तान की जैसे रिवायत है, अगर हिंदुस्तान से काउंट करते हैं तो जद्दा तक वो पहले गए, पैदल गए खाने काबा। अच्छा, उस वक्त खाने काबा क्या था? खाने काबा के पास एक नूरानी कैंप था, एक खैमा लगा हुआ था, वहाँ पे तवाफ़ होता था। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने तवाफ़ किया। उसके बाद हमारे उलमा ये लिखते हैं कि उसके वो कैंप हटाया गया और जनाब आदम ने वहाँ पे काबे की बुनियाद डाली, काबा बनाया, पत्थर से काबा बनाया। और कोहे अबू खुबैस, वहीं पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे हजर अस्वद जो है, वो जनाब आदम जब जन्नत से आ रहे थे तो वो अपनी पुश्त पे, पीठ पे हजर अस्वद को साथ लेकर आए थे। और जब वो थक जाते थे तो जिब्राइल उठा लेते थे। हजर अस्वद उस जमाने में आदम लेकर आए, जो आज वहां पर काबे में रखा हुआ है। वो कोहे अबू खुबैस पहाड़ पे रखा हुआ था। आदम ने जाके कोहे अबू खुबैस से लाके वो पत्थर को, हजर अस्वद को वहां पे नस्ब किया। और जो असाए मूसा है ना, जो असाए मूसा जिससे मौजूदा इंशाल्लाह वाक़यात में आएगा, मूसा की असा क्या है, वो स्टिक जो थी वो भी जनाब आदम लेकर आए थे जन्नत से। वो जन्नत की एक दरख्त के स्टिक, दरख्त का झाड़, वो लकड़ी थी जो आदम के हाथ में थी। बहरहाल जब मक्का पहुंचे, मक्का पहुंच के उन्होंने तवाफ किया। जब तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए काबे के। 7 चक्कर लगाने के बाद आदम के दिल को सुकून पहुंचा, बहुत सुकून, इत्मीनान हो गया, पीस हो गया। उसके बाद आदम के दिल में अब हव्वा की मोहब्बत आई। इन्हें 300 ईयर्स हो गए या 200 ईयर्स हो गए, दोनों जुदा हो गए, अब दिल में मोहब्बत आई। जिब्राइल आदम को लेके सफा जो पहाड़ है, सफा मरवा,
सफा पहाड़ के पास लेकर गए। वहां जाने के बाद आदम को छोड़ दिया, आदम को इधर छोड़ा, आदम सफा पहाड़ से नीचे उतरे। नीचे उतर के इन्हें नहीं पता है कि तारीख में कि इन्हें नहीं पता कि कहां जा रहे हैं, और इधर हव्वा को मरवा के पहाड़ पे छोड़ा, और मरवा के पहाड़ से जनाब हव्वा उतरी। आदम 200 ईयर्स हो गए, इधर से आदम चल रहे हैं और इधर से मरवा से हव्वा चल रही है। चलते चलते आज जो मैदान अरफा है, जो मैदान अरफा जो आज हज में हम जाते हैं, अल्लाह आपको हज नसीब करे हम सबको, फिर जिन्होंने किया अल्लाह उनके हज को कबूल करे इंशाल्लाह। तो ये दोनों मिले, दोनों की मुलाकात हुई मैदान अरफा में। इसीलिए मैदान अरफा को मैदान तौबा भी कहते हैं, मैदान रहमत भी कहते हैं। जब दोनों पहुंचे तो एक दूसरे को इन्होंने नहीं पहचाना, इसलिए कि जब जन्नत से चले तो साथ चले थे, और जब जन्नत से चले तो बड़े हसीन और खूबसूरत थे। लेकिन 200 बरस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद यहाँ की तकलीफें, यहाँ की परेशानियां, चेहरे के रंग बदल गए थे, तो हुस्न खत्म हो गया था, एक दूसरे को पहचान नहीं सके। पहली मर्तबा मिलते हैं मैदान अरफा में, जिब्राइल दोनों को मिलाते हैं, मिला के कहते हैं कि ये हव्वा है और ये आदम, दोनों को मिलाते हैं। वहां पर दोनों मुलाकात होती है। फिर अब वहां से जनाब आदम और जनाब हव्वा की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी शुरू होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और पढ़ने आवाज है बोला। जब जिंदगी शुरू हुई, अब इनकी नॉर्मल लाइफ, इनको भूख लगी। जनाब आदम को जब भूख लगी तो जिब्राइल पहुंचे 3 गंदुम के दाने लेके, 2 आदम को दिया, 1 हवा को दिया। आज जो मीरास की तकसीम है ना, मर्द को 2 हिस्सा, औरत को 1 हिस्सा, वो वही तकसीम है। 3 दाने लेकर आए थे जन्नत से, लाकर 2 आदम को दिया। इसीलिए तो एक औरत का, एक मर्द का 2 औरतों का हिस्सा होता है। तो आदम को 2 दिया, औरत को 1 दिया, अपनी उनकी बीवी को। वहां से भूख लगी, गंदुम दुनिया जमीन में कैसे बनाया जाता है उन्होंने बनाया, फिर चक्की बनवाई, चक्की बनवा के आटा बनवाया, रोटी बनवाई, बहरहाल पूरा दुनिया का तरीका बताया। उसके बाद कहा कि तुम काश्त करो, यानी एग्रीकल्चर की तरफ उनको इशारा किया। अब दुनिया की जिंदगी गुजरने लगी। सिर्फ पूरी इस दुनिया में कौन है? सिर्फ आदम है और हवा, कोई नहीं। जब ये जिंदगी गुजरी तो अब इनके पास पहला इनका बेटे, इनके घर में जो विलादत हुई वो काबिल की हुई। पहला इनका बेटा काबिल था। उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद हाबिल की विलादत हुई। 2 बेटे इनके थे, काबिल और हाबिल। दोनों जब बड़े हुए तो अब यहां पे ये सवाल होता है कि शादी कैसे हुई, नस्ल कैसे चली, जनरेशन कैसे चला। एक चीज याद रख रहे, हलाल जो आज इस्लाम में है ये शुरू से हलाल ऐसी है। हराम जो आज इस्लाम में है, आदम की जो शरीयत थी वो भी इस्लाम थी, जो हमारे रसूल लेके आए थे वही शरीयत थी। यानी शुरू से नबियों की जो शरीयत थी उसमें हलाल वही है, हराम वही है। 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, अब शादी कैसे होगी? तो अल्लाह ने जब दोनों जवान हुए, दोनों बड़े हुए, तो उस वक्त आदम ने दुआ की कि परवरदिगारा अब ये बड़े हो गए, अब इनकी शादी का इंतजाम कर। तो काबिल बड़ा था, तो अल्लाह ने आसमान जन्नत से एक जिन्ना को भेजा। जन्नत से नहीं बड़ा, अल्लाह ने एक जिन्ना को भेजा, इसलिए कि वो कौम तो थी, मैंने कल बताया कि कौन सी कौमें पहले थी। जिन्ना को भेजा जिससे काबिल की शादी हुई। आज ये जितने ब्लैक अफ्रीकन है ना, ये वही नस्ल है। काले जितने हैं वैसे काले, आप और हिंदुस्तान का रंग का बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो बहरहाल वेस्ट इंडीज और इधर उधर के जितनी है ना, वो ये वही नस्ल है। जिन्ना को भेजा, उससे काबिल की शादी हुई। उसके बाद जब हाबिल बड़े हुए, फिर दुआ की, तो अल्लाह ने जन्नत से एक हूर को इंसानी शक्ल में भेजा, इनकी शादी हुई। जब दोनों की शादी हुई तो अब इनसे बच्चे पैदा होने लगे। लेकिन अब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि तुम हाबिल को अपना जानशीन बना दो। हाबिल को अपना जानशीन बनाया। काबिल ने कहा मैं बड़ा भाई हूं और मुझे जानशीन नहीं बनाया, इनको जानशीन बनाया। वो अपने बाप आदम से लड़ने लगा, झगड़ा करने, रिवायतों में कि झगड़ा करने लगा। एक स्टेज ऐसा आया कि जनाब आदम ने कहा कि काबिल, मैंने अपना वारिस अपनी मर्जी से नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो आप देखेंगे पहला वारिस भी बना तो अल्लाह की मर्जी से बना। समझ रहे हैं कि दुनिया को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, दुनिया वालों को। नबी को तो इख्तियार दे सकता था कि तुम बना लो जिसको तुम्हारी मर्जी में आया, बड़ा बेटा है। यहाँ हमारे पास बड़ा छोटे का मकसद नहीं है, जिसको अल्लाह चुने वो हमारा खलीफा और इमाम होता है।
ये नहीं होता। तो वहां पहला जो खलीफा आदम ने बनाया, अपना वारिस बनाया, वो भी अल्लाह की मर्जी से बनाया, हुक्म परवरदिगार से बनाया। आदम ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था, इसलिए मैंने हाबिल को बनाया। जब हाबिल को बनाया तो उस वक्त हाबिल बड़ा प्रॉब्लम करने लगा। तो अल्लाह जनाब आदम ने कहा कि अगर तू ये चाहता है कि तुझे पता चले कि कैसे बनाया गया, तो तू अल्लाह की बारगाह में नजर करते रही। अगर नजर कबूल हो गई, दोनों भाई नजर करे। तो उस जमाने में जो नजर का तरीका होता था, जो कबूलियत का होता था, किसी पहाड़ पे कोई चीज को ले जाके नजर को रख देते, आसमान से एक आग आती और उसको अगर इसको कबूल करना होता उसको खत्म कर देती। हाबिल ने जो गंदुम का कारोबार करता था, लेके जाके कुछ गंदुम वो रखता है। जनाब हाबिल के पास कुछ दुम्बे थे, उन्होंने एक अच्छे दुम्बे को लिया, लेके दोनों भाइयों ने पहाड़ पे ये अपनी नजर को रखा। आसमान से एक आग आई और हाबिल की नजर को कबूल कर लिया। सलवात पढ़े, आपसे मारूजा के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आमिर भाई से कहें कि बड़ा घर ले लें हम। एक और पढ़े बाबा से प्लीज। जनाबे हाबिल की नजर कबूल हो गई। जब हाबिल की नजर कबूल हुई तो हाबिल हेल्पलेस हो गया कि अब मुझे मेरी नजर तो कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने हाबिल की नजर को कबूल कर लिया। अब ये जिंदगी गुजारा था, शैतान तो था, उसने तो वादा किया था अल्लाह से कि मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। वो आया हाबिल। अच्छा, पूरी दुनिया में आदम, हव्वा, हाबिल, खाबिल, उनकी 2 बीवियां, बस पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं था। सिर्फ ये 5-6 छोटी सी फैमिली थी जो जिंदगी गुजार रही थी मक्के के पास। फलस्तीन बाज़ रिवायतों में है कि सीरिया की तरफ थी, या बाज़ रिवायतों में यमन की तरफ, बहरहाल जहां पे भी थे, यानी मक्के से दूर थे। ये 5 छोटी सी फैमिली, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय ये छोटी सी फैमिली की। शैतान पहुंचता है हाबिल के पास, पहुंच के कहता है कि भाई तू बड़ा भाई है और तू खलीफा नहीं बना, तेरी नजर भी कबूल नहीं हुई। और हाबिल ने कहा कि मैं कर क्या सकता था, अल्लाह ने हाबिल की खबर को कबूल किया। तो कहा नहीं, तो बेहतरीन तरीका यह है कि तू हाबिल को कत्ल कर, हाबिल को कत्ल कर दे। हाबिल ने कहा कत्ल मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कैसे मालूम कि कत्ल कैसे किया जाता है। तो इसने कहा मैं बताता हूँ। शैतान ने एक परिंदे को पकड़ा, एक पत्थर लिया, उसको पत्थर पर लिटाया, उसके सर को कुचल दिया। कहा इस तरह अपने भाई को कत्ल कर दे, अगर तू कत्ल कर देगा तो ला महला यह होगा कि आदम तुझे खलीफा बना देंगे, इसलिए कि आदम की और कोई तो औलाद नहीं है, तू खलीफा बन जाएगा। जब तू खलीफा बन जाएगा तो तेरी नस्ल अच्छी चलेगी। इस तरह शैतान ने गुमराह किया। जब शैतान ने इस तरह गुमराह किया तो हाबिल पहुंचता है हाबिल के पास और पहुंच के कहता है कि मैं तुझे भाई मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो इसने कहा कि मुझे तुम क्यों कत्ल करेगा, मैंने किया क्या तेरा। तो कहा नहीं, तू तेरी नजर कबूल हुई और अल्लाह और बाबा तुझे ज्यादा चाहते हैं और तू वारिस बन गया, मैं नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। हाबिल इनके खौफ से दौड़ने लगे, भागते भागते। रिवायत का जुमला है कि एक बसरे के करीब, सीरिया में बसरे में के करीब पहुंचे, इराक में, और एक पत्थर पे वो आराम कर रहे थे। तो हाबिल, और इस जमाने में जनाब आदम और जनाब हवा हज पे गए हुए थे मक्के मौजमा, ये थे बसरे में। ये हाबिल बड़ा पत्थर उठाता है, हाबिल लेटे हुए थे तो उसने लाके इनके सर पे पत्थर मारा। पत्थर जैसे ही मारा, पहला खून जैसी जारी हुआ, पूरी जमीन पे जलजला तारी हो गया, सियाह आंधियां चलने लगी, इसलिए कि जमीन पे पहला कत्ल था, पहला खून बहा, बेगुनाह खून बहा। तो आदम उस वक्त हज में तवाफ काबा थे, उन्होंने पलट के पूछा जिब्राइल से कि ये माजरा क्या, ये हालात ऐसे क्यों हो रहे। तो जिब्राइल ने कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे ने तुम्हारे छोटे बेटे हाबिल को कत्ल कर दिया। आदम बड़ा गिरा किया, अब कत्ल तो कर दिया, अब हाबिल परेशान कि इनकी मैयत को क्या करे। रिवायत में है कि 1 साल, बाद रिवायतों में 1 महीना, 1 महीने की अगर हम रिवायत देते हैं या 10 दिन की रिवायत देते हैं, तो पुष्ट पे उनकी मैयत को लिटाता है। लिटा के रिवायत में है कि दौड़ता है कि क्या करूं, क्या अब इस मैयत को छुपाऊं कैसा, इसलिए कि पहला कत्ल इंसान नहीं है, हर तरफ जानवर है। जाता था एक स्टेज पे पहुंचा सीरिया में, आज जहां उनकी मैयत, उनकी खबर है, वहां पे पहुंचता है, पहुंच के वो ठक के बैठ जाता है, सोचता है कि मैं अब करूं क्या। तो अल्लाह ने वो मशहूर वाकया के 2 कौवों को भेजा और उसने एक को मारा और दूसरे ने अपनी चोंच और अपने पैर से जमीन को खोदा और उसमें कौवे को दफन कर दिया। हाबिल ने पलट कर कहा कि मैं तो कौवे से भी बुरा हूं। और आखिर बात तो यही थी कि मुझे इतनी अकल नहीं आई कि दफन कैसे किया। वहां पे हाबिल को दफन कर दिया, दफन करके हाबिल वापस आता है, इधर जनाब आदम हज करके वापस आते। हज करके वापस आके आपने कहा कि हाबिल तूने ये क्यों किया। इसने कहा मैंने नहीं किया। फिर यह पहला झूठ इस्लाम दुनिया में जमीन पे आने के बाद पहला झूठ उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया। तो कहा नहीं किया तो है कहाँ। तो कहा हाबिल ने कहा कि ये बताइए कि प्रूफ क्या है कि मैंने भाई को कत्ल किया, वो खून कहाँ है। और कत्ल हुआ था
बाज़ रिवायतों में यह है कि आज जो जामे मस्जिद है कैरो की, मिस्र की, जिस ज़मीन पर जामे मस्जिद बनी हुई, बाज़ रिवायतें यह भी है कि जिस मिस्र पे जामे मस्जिद मिस्र की बनी हुई है कैरो में, इजिप्ट में, तो वहाँ पे कत्ल हुआ था। तो वो लेके जाता है वहाँ पर और लेके जाके बताता है कि प्रूफ बताओ खून क्या है, इसलिए कि वो पहली मंजिल थी, जब खून बहा तो ज़मीन ने खून को एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया अपने पास। तो जनाब आदम की वहां पे लानत है उस जमीन के ऊपर, इसलिए वो लानत के बाद से आज तक यानी क़यामत तक अब कभी भी ब्लड को जमीन एब्जॉर्ब नहीं करती। आप जानवर को ज़िबा करें, यहाँ दुम्बे को, खून आपके जमीन के ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, इसलिए कि आदम की बददुआ है कि हाबील का खून जमीन ने अंदर ले लिया था। अब उसके बाद से आदम ने बददुआ की तो इसका आलम यह हुआ कि खून अब बाहर ही रहता, कभी खून जो है, ब्लड जो है, इंसान का हो, जानवर का हो, जमीन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो ऊपर ही रहता है। बहरहाल वहां पे आदम और हवा गिरिया किया, बहुत मातम किया और कई रोज तक आदम मातम करते रहे, अपने इस बेटे का गम बनाते रहे और खाबिल को तालीम देते रहे, लेकिन खाबिल सुनता नहीं था। खाबिल निकल के वहां से चला जाता है, आदम के पास को बाप को छोड़ के खाबिल जाता है यमन की तरफ और जाकर शैतान की इताअत करता है, शैतान की इताअत करता है। और इधर जनाब आदम के पास उनका दूसरा बेटा जनाब शीश पैदा हुए। शीश जो है ये आदम के नबी है, उनके वारिस हैं, इनसे फिर वो नबूवतों की नस्ल चलती है। यहाँ पे जब जिंदगी गुजरने लगी, अच्छा शीश के लिए भी अल्लाह ने जन्नत से एक हूर को भेजा था। यहाँ तक रिवायतें हैं कि आदम के टोटल जो औलाद थी 20 या 25 बेटे या 20 या 25 बेटियां थी। उसके बाद उसी तरह जन्नत से आते रहे, कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई और बहन में शादी हुई, पहली शादी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहन में शादी हो रही है, अब मतलब बिल्कुल जो आज जिस चीज में इस्लाम को हराम करता है वैसा शादी नहीं, जन्नत से हूर आते रही और उनके साथ इनकी शादी होती रही और अल्लाह ने इस तरह नस्ल दुनिया में नस्ल आगे बढ़ती गई। आलम यह है कि जब जनाब आदम ने की वफात हुई तो उस वक्त 30,000 उनकी औलाद थी, 30,000 की आबादी थी। इसमें खाबिल की औलाद खाबिल भी है और जनाब आदम की ये नस्ल भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बढ़ती है, आदम को अल्लाह आदम के लिए सहीफे भेजता है आसमान से, 5 सहीफे आदम के लिए, टोटल जो सहीफे आए वो 30 सहीफे आए, जनाब इब्राहिम के लिए आए, जनाब नूह के लिए आए और जनाब आदम के लिए। 5 सहीफे आदम के लिए आए और आदम को अल्लाह ने कहा कि जाकर अपने बेटे खाबिल की नस्ल में तबलीग करो इस्लाम की। अब आप सुने खाबिल की नस्ल कैसे चली। खाबिल जाकर मुकम्मल शैतान की इताअत में चला गया था और वो पहला इंसान है कि जिसने आग की परस्तिश की। आज दुनिया में कौम है, मैं नाम नहीं लेता, आप बॉम्बे में हैं, आप जानते हैं उस कौम को, कि जो आग की परस्तिश करते हैं। इनमें खाबिल की जो नस्ल चली उसके लिए अल्लाह ने जन्नत से किसी हूर को या किसी जिन्ना को नहीं भेजा, बल्कि उसके पास जो उसकी जो नस्ल चली, इसकी नस्ल तूफान नूह, जनाब नूह का जब तूफान आया उस वक्त तक मौजूद थी खाबिल की नस्ल। और खाबिल आग की परस्तिश कर रहा था, बुत परस्ती कर, पहला जो बुत परस्ती करने का बानी है और आग की परस्तिश का बानी है वो खाबिल है। शैतान ने उसको इस तरफ अल्लाह की वैदानियत से हटाकर इस तरफ ला दिया था कि ये तुम्हारा खुदा, इसकी इबादत करो। खाबिल के पास उसकी बेटी ने बहन और भाई में निकाह होते रहा, वहां से नस्ल चलती रही। अगर आज आप देखें ये आग के जो पूजा करते हैं ना, आग परस्तिश है, इनके पास भी बहन और भाई का निकाह आज भी मौजूद है। मुझे पता नहीं कि बॉम्बे का, लेकिन आज भी किताबों में यही है कि इनके पास हराम नहीं है कि सगी भाई और सगी बहन में शादी हो। ये नस्ल चली खाबिल की और खाबिल के पास इसी तरह उसका अक़्द हुआ और भाई और बहन के उसमें से निकाह हुआ। निकाह क्या, शादी होती गई, फेले हराम होते रहा और वहां से नस्ल चली, शैतानी नस्ल। इसकी भी नस्ल इतनी बाकी रही, इतनी बाकी रही कि 40,000, इसके बारे में कहा गया 40,000 तक इसकी नस्ल फैल गई थी हलाल और हराम की। और जनाब आदम, जनाब शीश मुसलसल जाकर उसको तबलीग करते रहे। अब जनाब आदम के बारे में यह है कि इनकी टोटल जो जमीन पे जिंदगी थी वो 1030 साल की। हमारे उलमा ने लिखा, नेमतुल्लाह जज़ारी जो हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने 1030 ईयर्स लिखा, अल्लामा मजलिसी ने 930 ईयर्स लिखा। बहरहाल 930 या 1030 साल तक आदम इस दुनिया में जिंदा रहे। और जब उनका आखिरी जमाना आ गया तो इनकी ऑलमोस्ट 30,000 के करीब इनकी ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन मौजूद हो गए थे। उसके बाद जब जिंदगी चली तो जब इनका लास्ट मोमेंट आया तो इन्होंने अपने बेटे शीश को अपना वारिस बनाया और शीश को वारिस बनाकर वो इनके वारिस बने, इनके नायब बने और वो
दूसरे नबी हैं ज़ाहिरी तौर पर जनाब आदम के बाद। और जब इनका आखिरी वक्त आया तो इनकी वफ़ात मक्के में हुई, और वो दिन था जुमे का, 15 मुहर्रम की तारीख थी, इनकी वफ़ात होती है। इनके 1 साल के बाद जनाब हवा की वफ़ात होती है। लेकिन जनाब आदम के लिए एक अजीब बात है कि जनाब आदम ने अपने बेटे से वो वसीयत की थी कि मुझे मेरा ताबूत खाने काबा के पास लेके जाके मकाम अबू खुबैस पे रख देना, और जनाब नूह एक नबी आएगा, उसका जब वो आएंगे तो वो लेके जाके मुझे दूसरे मकाम पे दफन करेंगे। तो हमारे पास रिवायतों में है कि जनाब आदम के ताबूत को जनाब शीश ने लेके जाके कोहे अबू खुबैस पे रख दिया था, और जब तूफान नूह आया और नूह की कश्ती चली और मक्के तक पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से नूह कश्ती से उतरे, आदम के ताबूत को, उनके कॉफिन को लेके अपनी कश्ती में रखा और लाकर नजफ अशरफ में जनाब नूह ने, आज भी अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब हो, आज भी नजफ अशरफ में जनाब आदम और जनाब नूह की खबर है। मौला का जब आखिरी वक्त आया था तो मौला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा था कि मुझे फुला मकाम पे लेके जाना, वहाँ पत्थर हटाना, वहाँ पे मेरी खबर तैयार होगी। ये मौला की वसीयत थी 19 रमज़ान को इमाम हसन से। तो जब पत्थर को हटाया गया तो वहाँ पे लिखा हुआ पाया कि इस खबर को नूह नबी ने बनाया अपने लिए और रसूल के वारिस अली के लिए। कब बनाया? आज से 20-25 हजार साल पहले वो बता रहे थे कि वारिस रसूल अली होगा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। ये भी आम रिवायतों में, ये भी शिया रिवायत की बात नहीं कर रहा हूं। नूह नबी को पता था कि वारिस कौन होगा, कि मैं वो वारिस मोहम्मद अली होगा, कि जिनकी यह खबर है। ये उसके बाद आज भी आप जब जाए नजफ अशरफ तो आप जिन्होंने ज़ियारत किया वो जानते, वहां पे जनाब आदम और जनाब नूह दोनों की खबरें, मौला के सराने आदम है और मौला के पैंतीन जनाब नूह है। तो बहरहाल इस तरह ये पूरी जनाब मैं बहुत ब्रीफली आपकी खिदमत में पेश किया। अब कल से जनाब शीश और जनाब इदरीस से होके नूह तक पहुंचेंगे, इसलिए कि मैंने जैसे कल कहा कि इतनी लंबी तारीख है ये कि मैं 8-9 दिन में इसको कंप्लीट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक एक नबी के हालात, उनके ज़माने के वाक़यात, कम से कम हमारे बच्चों को ये इल्म तो कि उस ज़माने का दौर क्या था। ये तो आपने जनाब आदम का सुना, अब जनाब नूह का भी एक अजीब वाक़यात है। जनाब इदरीस वो पहले नबी होंगे जब जनाब आदम के बाद आए जनाब शीश की नस्ल से, कि जो आज तक जिंदा है, यानी आज ऑलमोस्ट 30,000 ईयर्स के करीब हो गया, लेकिन आज तक वो मौजूद हैं, जिंदा हैं। और हमारा यकीन ये है, हमारा ईमान ये है कि जब इंशाअल्लाह हमारा इमाम ज़माना ज़ुहूर करेगा तो आने वालों में इदरीस भी होंगे। जिस तरह इलियास आएंगे, इदरीस आएंगे, ईसा आएंगे और खिज़र आएंगे, तो इदरीस वो पहला नबी है कि जो दुनिया में आया और जिंदा है, चौथे आसमान पर है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों वक्त की तंगी है, आप जानते हैं। मुझसे कहा गया आधा घंटा, लेकिन मैंने तो 40 मिनट ले लिए। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, दिया इन्होंने ही टॉपिक, तो फिर आप भुगते हैं। अब सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कल से इंशाल्लाह वक्त के अंदर ख़त्म करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे पता है कि आप लोगों को ऑफिस से। बहरहाल ये भी एक ऐसा जिक्र है कि इस जिक्र की बरकत से आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी इंशाअल्लाह। और हमें अल्लाह मोमिनीन को सेहत दे, सेहत के साथ रखे। इसलिए कि दोस्तों गम हुसैन सबसे बड़ी नेमत है। आदम के बारे में यह है कि जब जन्नत में वो पहुँचे थे और उस महल में पहुँचे और उन्होंने जब शहज़ादी कौनैन के मुजस्समे को देखा, कल मैंने आपको बताया कि सर पे रसूल रिसालत माप की रिसालत का ताज था, गले में अली की विलायत का गुलूबंद, और एक कान में शहज़ादी कौनैन के एक जो गोशवारा था वो ज़मरुद का सब्ज़ रंग का था और एक कान में सुर्ख था। जिब्राइल से पूछा था कि जिब्राइल ये सब्ज़ क्यों है और सुर्ख क्यों है? तो जिब्राइल ने कहा था कि ये इनके 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, एक को जहर दिया जाएगा, एक को 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल किया जाएगा। तो और फिर जब नाम पूछा तो एक का हसन बताया, एक का हुसैन बताया। हुसैन का नाम सुनना था, आदम का दिल भर आया। कहने लगे परवरदिगार ये नाम में अजीब तासुर है कि नाम हुसैन सुना तो मैं बेचैन हो गया। तो जब अल्लाह ने पूरा वाक़या सुनाया तो रिवायत का जुमला है कि आदम इतना रोए, जाकिर अल्लाह था, मजलिस में सुनने वाला आदम था, इतना गिरिया किया मजलूम करबला की मजलूमियत के ऊपर कि बाद में इनको गश आ गया तो गश से फाका करवाया गया। तो अजीज़ हुसैन उस मजलूम का नाम है कि जिस पर हर नबी ने मातम किया।
हर नबी ने, हर रसूल ने, हर वली ने मातम किया। अजीज़ों, हम तो यही कहते हैं कि मातम करने वाले तो सब थे। करबला में भी हुसैन के पास थे मातम करने वाले, लेकिन मातम करने दुश्मन ने नहीं दिया। जब बच्चे बाप का मातम करना चाहते तो तमाचे लगाए जाते, ताजियाने बुलंद होते। बेटा बाप का मातम नहीं कर सका इसलिए कि इतना जुल्म हुआ, और हुसैन उस गरीब का नाम आज 2 मुहर्रम है। बस 8 दिन और बाकी हैं। कितना इंतज़ार था कि मुहर्रम आए, और ये अय्याम तेज़ी के साथ गुजर जा रहे हैं। अल्लाह हमारी इन मजालिस को कबूल करे। दोस्तों, हुसैन की मजलूमियत, हुसैन की गुर्बत, वो कमाल की गुर्बत है कि आपने देखा कि जैसे ही शहर में चांद नज़र आया, हर जगह आशिक़ाने इस्ताद हो गए, मजलिस का एहतमाम हुआ, लोग एक दूसरे से मालूम करने लगे कि मुहर्रम आ गया। और जब पता चला तो अपने आराम को, अपने ऐश को छोड़ के मजलिसों में आए, आशिक़ानों में गए, ज़ियारतें की। अजीज़ों, इसी तरह हर दौर में 1400 साल से यही आलम है कि जब भी मुहर्रम आता है तो लोग अज़ा खानों को इस्ताद करते हैं, मातम होता है। एक हिंदुस्तान की आज से 100 बरस पहले ये बड़ी मशहूर वाक़या है, मैं हर साल ये वाक़या पढ़ता हूँ, इसलिए कि इस वाक़े में वो दर्द है, वो कर्ब है कि एहसास होता है कि मजलिस में आने वालों का मकाम क्या है। और हुसैन की अज़ा अगर कोई करे, कोई कोशिश करे, तो उसकी मकाम, उसका इज्जत फातिमा की निगाह में क्या है। एक मोमिना थी जो हर साल हुसैन की मजलिस बर्पा करती, लेकिन वो अंधी थी, ब्लाइंड थी, नाबीना थी। उसकी एक बेटी थी कि जब भी चांद नज़र आता मुहर्रम का, वो घर में इंतज़ाम करती, आशिक़ाना इस्ताद करती, फर्श का एहतमाम करती, मजलिस में लोग आते, तबरुक का इंतज़ाम करती। वो बेटी पूरा काम करती। ये जो नाबीना ब्लाइंड औरत थी, ये बैठती और गिरिया करती। एक साल इस औरत पर वो मुसीबत आई कि एक ही बेटी थी और ये बेवा औरत थी। इसकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई और दुनिया से गुजर गई। जैसे ही दुनिया से गुजरी, सामने मैयत बेटी की रखी हुई है। माँ बेटी का मातम नहीं करती, बल्कि मैयत पे बैठ के कहने लगी कि हुसैन, अब तेरी अज़ा कैसे होगी? हुसैन, अब तेरी मजलिस का इंतज़ाम कौन करेगा? किस तरह मैं इंतज़ाम करूंगी? मैं तो अंधी हूँ। अजीज़ों, दिन गुजरे, बेटी को दफन कर दिया गया, दिन गुजरे, शहर में धूम हो गई कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हर तरफ लोग अज़ा खाने इस्ताद करने लगे, लेकिन अब ये अंधी औरत ये क्या करे? गरीब है। ये जाती है उस हुजरे के पास के जहाँ हर साल अलम इस्ताद होते थे। उसकी चौखट पे बैठ के कहती है, हुसैन, क्या इस साल तुम मेहमान मेरे घर नहीं आएगा? हुसैन, क्या इस साल तुम हमारे घर नहीं आओगे? कहती है कि मैं रोती रही, तड़पती रही, तो किसी ने दखुल बाप किया, नॉक किया। मैंने पूछा कौन? तो कहा कि हम मुसाफिर हैं, चंद दिन तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। इसने दरवाज़ा खोला, वो बीबी अंदर आई, तो इस नाबीना औरत ने कहा कि देखें, हम शिया लोग हैं और मुहर्रम का चांद नजर आ गया। मेरी एक बेटी थी जो हर साल इस तरह इंतजाम करती, फर्श का और अलम का, लेकिन अब अगर ये काम आप अंजाम दें तो मेरे घर में जरूर रहिए, जितने दिन चाहे आप रहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अजीजों, आने वाली ने कहा ये तो हमारा काम है, हम जरूर करेंगे। वो कहते हैं कि उसने आशिक़ाने को इस्ताद किया, मजलिस का इंतजाम हुआ, मजलिस में लोग आए, लेकिन ये नाबीना औरत कहती है कि इस साल मजलिस का रंग कुछ और था। जब जाकिर बैठ के मजसिया शुरू करता, ये बीबी बीच में बैठ जाती और हाय हुसैन कहती, ऐसे मालूम होता जमीन और आसमान गिरिया कर रहे हैं। ये कहती है कि दिन गुजर गए, आशूरे का दिन गुजरा। जब 12 मुहर्रम आई तो ये आने वाली बीबी ने कहा, बीबी अब हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। तो ये नाबीना औरत ने कहा, बीबी थोड़ी देर ठहरो। आशिक़ाने में गई, रोजाना जो तबरुक बांटा जाता था मजलिस में, वो एक कपड़े में रखा, लाके इस बीबी के हवाले करके कहा, बीबी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको आपकी इस मेहनत की उजरत दूं जो आपने 12 दिन मेरे घर में काम किया। ये हुसैन की मजलिस का तबरुक है, इसे कबूल कर लें। तो अजीजों, ये नाबीना कहती है, वो आने वाली ने आशिक़ाने को देखा, देख के कहा, हुसैन आज ये वक्त आ गया कि तेरी माँ को तेरी मजलिस की उजरत दी जा रही है। तो ये नाबीना ने पूछा, आप कौन है? तो कहा, मैं फातिमा हूँ, हुसैन की माँ हूँ। अजीजों, यही फातिमा है जो करबला में फरियाद कर रही थी कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, इलाही व सैयदी व मौला। परवरदिगार, मजलूम करबला का वास्ता,
हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। कोई गम मत दे सिवाय गम मत के। हमें जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार बानी मजलिस और हाज़रीन मजलिस के दिली मकासिद बनना। हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करें। मोहब्बत मौलाए कायनात में ज़िंदा रखकर अली की मोहब्बत में दुनिया से उठा। परवरदिगार सानिया ज़हरा का वास्ता हमारे तमाम महरूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए हैं उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। तुझे तेरी मज़लूम कनीज़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा का वास्ता परवरदिगार जो मखरूज़ है उनके ख़र्चे अदा फरमा। इमाम के चाहने वालों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे। तुझे हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता कि जिसका हमें इल्म नहीं है, हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिसकी तरफ से हमारा रिज़्क़ तंग हो गया है। परवरदिगारा ज़माने के इमाम को सलामत रख। ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक दफ़ा सूरह हमदा 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab-Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatullah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 9.